श्री जानकी वल्लभो विजयते। आप सबको नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसे दुर्लभ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। समस्त सुखों समृद्धि को देने वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री रामचरितमानस का ये रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये चारों साधारण नहीं थे। तो आखिर ये चारों किसके अंश थे? आपने चौपाई पढ़ी है, वेद तत्व नृप तत्व सतचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे राजन, आपके चारों पुत्र कोई साधारण नहीं है। ये स्वयं वेदों के तत्व दिव्य स्वरूप है। श्री रामचरित के अनुसार श्री राम जी स्वयं भगवान विष्णु हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग के अंश हैं, इसीलिए हमेशा सेवा में रहते हैं, राम प्रिय हैं। भरत जी भगवान के शंख के अंश माने गए हैं, इसीलिए त्याग और धर्म के प्रतीक हैं और भरण पोषण करते हैं। भरता कहा गया है भरत को। और शत्रुघ्न जी सुदर्शन चक्र के अंश हैं, जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रामचरितमानस केवल कथा नहीं है, यह हर पात्र के पीछे छुपे रहस्य को खोलती है। आइए अब आप बाबा तुलसीदास के मुख से स्वयं चारों भाइयों का गुणगान सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। 194 दोहा से मैं आपको सुना रही हूँ। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुष के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। पहले की वीडियो में आप सुन लीजिएगा, श्री राम जी का जन्म हो चुका है। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई है एही भांति, प्रभुई मिलन आई जनु राति। देखि भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सुख जा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मन हो अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, निप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, समझ में आ रहा है उसके धुआं से। जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह हैं, वे मानो तारागढ़ हैं। राजमहल का जो कलश है, वो मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मधुबानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देख पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। आश्चर्य देखिए कि राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना उन्हें जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारी,
उमा सहित जय जपत पुरारी। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था के उनिसा कवन विध होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना। देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहु निज चोरी। सोनो गिर जायत दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जानई नहीं को। अब भगवान शंकर का अपने मन का चोरी पार्वती जी को कैसे बता रहे हैं। कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात तुमसे कहता हूँ। सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले। बेथिन फिरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पर सोई। कृपा राम के जा पर होई। परमानंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गो हीरा। दीन निपनाना विद चेरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन में जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौवें हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मंगल भवन या मंगलहारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मन संतोष सभिन के जह तह दहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास की ईस। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हो, ऐसा सब आशीर्वाद दे रहे थे। कछु के दिवस बीते एही भांति। जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी। भूप बोली पठै मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपति यस भाषा। धैर्य नाम जो मुन गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा। मैं निरप कहब सौमित अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है।
विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, जिनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। कहा लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार करिए नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारह ते निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली है। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखाई छवि जननी तृण तोरी। चारियो सिल रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें उनको नजर न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है, सबसे अधिक प्रिय हैं, गुणों के धाम हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, मातु दुलराई कहि प्रिय ललना। जिनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है, उनके मन को हरने वाले हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगत, बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेखा कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धोनी सुन मुनि मन मोहे। कट किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाम गंभीर जान जही देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर की ध्वनि सुनकर
मुनियों का मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, बेप्रचरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कम्बु कंठ यदि चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिछाई। दोई दोई दसन धरे अरुणारे, नासा तिलक को बर नए पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य काम देवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं, लाल लाल ओठ हैं। नासिका और तिलक का तो सौंदर्य का वर्णन ये कौन कर सकता है। सुंदर शवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतर बोला। चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचमा तु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवारा है। पित जगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति शेषा, जो जानई सपन हुजे ही देखा। शरीर पर पीली जंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा होगा। इस तरह मैंने आपको 194 से लेकर 198 दोहा का से चौपाई तक का हिंदी में भावार्थ सुनाया। आगे उनकी लीलाएं आप अगले वीडियो में सुनिएगा। उनकी क्रीड़ा को देखकर नगरवासी कैसे प्रसन्न होते हैं। फिर अपनी माता के प्रति श्री राम की मधुर लीला को सुनिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।